हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लाया हूँ मैथ की एक बहुत ही अच्छी क्लास जो हमारे हर एग्ज़ाम में काम आती है, जिसका नाम है 11 से विभाजक तक का नियम। इससे पहले मैंने आपको 8 का और 9 का बना दिया है और यह है 11 से विभाजक तक का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कराने से पहले मैं इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इसमें आपको करना क्या है, 11 से विभाजक तक के नियम के लिए आपको सम अंकों का योग, जो सम अंक होंगे, सम अंकों का योग, सम अंकों का योग करना है आपको और फिर विषम अंकों का योग करना है। विषम अंकों का योग करना है। पहले सम अंकों का योग करना है, फिर विषम अंकों का योग करना है और फिर दोनों को घटा देना है, घटा देना है। चलता हूं सवाल नंबर पहले पे, आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से। देखो, उसने दिया है 2 7 2 8, ये सवाल दिया है और उसने पूछा है क्या यह संख्या 11 से विभाजक है कि नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया, सम अंकों का योग करना है और फिर विषम अंकों का योग करना है और फिर दोनों को घटा देना है। जैसे अब देखो, इसमें ये विषम पे आ रहा है और ये विषम पे आ रहा है, ये वाला सम पे आ रहा नंबर, ये वाला सम पे आ रहा है, यानी इन दोनों का जोड़ करना है आपको और इन दोनों का जोड़ करना है आपको। कैसे करना है मैं बताता हूँ। 2 + 2 - 7 + 8, उसके बाद ये हो गए मेरे 4 और ये हो गए मेरे 15। अब जब मैं इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये मेरे बचेंगे माइनस के 11 और माइनस से यहाँ हमारा कोई मैटर नहीं, ऋणात्मक मान्य नहीं है, मान्य नहीं है। बस केवल हमको इतना देखना है कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो अगर मैं कहूँ 11 11 के पाड़े में आता है तो हाँ, ये 11 के पाड़े में आता है, 11 × 11, तो यह संख्या 11 से विभाजित होगी। अब अगर इसमें भाग करके देखते तो हमें बहुत सारा टाइम लग जाता, लेकिन ये इसका शॉर्ट ट्रिक है। सवाल नंबर 2, 62 और 70, ये संख्या है, क्या ये 11 से विभाजित है? तो मुझे पहले भाग करके देखना पड़ता अगर वैसी वाली फॉर्म में करता मैं इसको, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बता दिया क्या करना है। देखो, इन दोनों को लो, 6 + 7 और माइनस इन दोनों को लो, 2 + 0, ये हो गए मेरे 13 और ये हो गए मेरे 2, 13 में से 2 गए 11, बिल्कुल ये भी 11 से विभाजित है, ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी या है। सवाल नंबर 3 पे चलता हूं। ऐसे भी सवाल पूछ लेता हो, जैसे यहाँ पूछने दिया है n 4 8, क्या ये 11 से विभाजित है? अगर है, हाँ, उसने कहा हाँ है, हाँ है, तो n बराबर क्या होगा? तो n बराबर क्या होगा? अब इस सवाल को कैसे करना है देखो ध्यान से। जैसे मैंने आपको बताया बिल्कुल वही सिचुएशन है और कुछ नहीं करना आपको। देखो क्या करना कि इन दोनों का योग, यही तो बताया था मैंने आपको, तो n + 8 - 4, अब ये 4 अकेला बचा तो यहाँ पर 4 ही लेना है बस। उसके बाद n + 8 यानी ये हो गया 8n और ये हो गए -4, और जब 8 में से तुम 4 को घटाओगे तो ये तुम्हारे बचेंगे 4, यानी n बराबर बचे 4। अब 4 में मैं कितना जोड़ूं कि मेरा 11 से विभाजित हो जाए? n में मैं कितना इतनी वाली संख्या जोड़ूं कि मेरा 11 से विभाजित हो गए? तो अगर मैं 4 में 7 नंबर जोड़ता हूं तो मेरे ये 11 हो जाएंगे, तभी तो 11 से विभाजित हो गए। तो मैंने जोड़ा क्या है इसमें 7, तो मेरा राइट आंसर 7 होगा, यानी n बराबर मेरा 7 यहाँ पे लिखा जाएगा आंसर। 5n 9n, ये सवाल दिया है उसने, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं हर बार। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? अगर है, उसने कहा है हाँ है, हाँ है, तो n बराबर क्या होगा उसने ये पूछ लिया हमसे। तो जो मैंने बताया वही करना है बस। कैसे करना है, देखो इन दोनों का योग और फिर इन दोनों का योग, यानी कि 5 + 9
माइनस n प्लस n। बहुत अच्छा। ये मेरे जोड़ का हो गए 14 माइनस ये हो गए मेरे 2n। यही तो हुआ मेरा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे n की जगह ऐसा क्या लूँ जो मेरा ये या तो 14 इधर है तो इधर भी 14 हो जाए, कुल मिला के 0 बन जाए, या तो 0 बन जाए या ऐसी संख्या मिल जाए कि 11 से कट जाए। तो अगर मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ, n बराबर अगर मैं 7 लेता हूँ, देखता हूँ लेके, तो देखो जरा, ये 14 है बिल्कुल। अगर मैं यहाँ पे 7 की गुना कर दूँ तो ये भी 14 ही हो जाएगा। 7 दूनी 14 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये भी 14 और ये भी 14। तो देखो 14 में से 14 गई, ये मेरी बची 0 आंसर। यानी जो मैंने 7 लिया है n बराबर, वो मेरा बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ पे n की जगह मेरा 7 ही आना है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलता हूँ। यदि N853 ये उसने संख्या दी है और कहा है अगर ये 11 से विभाजित है, हाँ है, अगर ये 11 से विभाजित है तो n बराबर क्या होगा। यदि N853 11 से विभाजित है तो n बराबर क्या होगा, उसने ये पूछा है। तो वही सिचुएशन जो मैंने आपको बताई थी, कैसे बताई थी, देखो, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग, यानी सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, और फिर दोनों को घटा देना है। जैसे कि ये मेरा बनेगा यहाँ पे n+5 माइनस 8+3, ठीक है। ये मेरा कितना हो गया, ये मेरा n+5 भी रहेगा, माइनस ये कितना हो गया 11, ठीक है। अब यहाँ इधर 11 है तो इधर भी मुझे 11 ही बनाना है, जब तो मेरा 0 आएगा। तो यहाँ n की जगह ऐसे कितना लूँ कि मेरा 11 बन जाए। तो अगर मैं n की जगह 6 लेता हूँ तो 6 + 5 हो जाएगा, और ये -11 चल ही रहा है इधर। और देखो ये भी मेरा 11 हो गया, और देखो ये भी मेरा 11 हो गया, ये मेरा आ गया आंसर 0। और यहाँ पे मैंने रखा क्या था n की जगह, वो रखा था मैंने n बराबर 6। तो मेरा मेन आंसर 6 है। ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और ये 11 का विभाजकता का नियम आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे तरीके से। यदि 5n 7n 11 से विभाजित है तो n बराबर यहाँ पे क्या होगा, 6n 42 यदि 11 से विभाजित है तो n बराबर यहाँ पे क्या होगा। इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। प्लीज़ जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।